गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे दो नंबर लिखा गया, एक 108 और एक 162। इनका सबसे पहले हमें इनका क्या निकाल लेना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालेंगे मतलब जो भी फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होना है, ठीक है। एक तो प्राइम नंबर के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ क्या होता है। यानी जो भी फैक्टर होंगे या तो टू होंगे या 3, 5 हो गया, 7, 11 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 108 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 108 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट प्लेस में 8 दिया है, यानी 2 से डिवाइड जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 10, 2 4 8, ठीक है। फिर ये यूनिट प्लेस में 4 दिया, यानी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 4, हमारा रिमाइंडर बचा 1। अब ये 1 यहाँ आ गया, ये 4 की जगह कितना बन गया, 14। कितने बार में जाएगा, 2 7 14। फिर ये और 2 से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस में क्या है, 7, और 7 जो है 2 से डिवाइड नहीं जाता है। तो अब हमें देखना है कि ये 3 से जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो 3 से जब देखना है मतलब हम दोनों को ऐड कर देना है। तो 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आया, और 9 3 से डिवाइड जाता है, यानी ये जो 27 है ये भी 3 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्ट अब जाएगा 3 से, कितने बार में जाएगा, 3 9 27। फिर ये किससे जाएगा, फिर 3 से, 3 3 9। फिर ये किससे जाएगा, 3 3 1 3। जैसे ही यह 1 आ गया, इसको और आगे नहीं करना है क्योंकि 3 से 1 छोटा हो जाता है, लास्ट में 1 लेना है। वैसे ही हमें 162 का भी क्या निकाल लेना है, प्राइम फैक्टर, ठीक। इसमें भी यूनिट प्लेस पे 2 है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। कितने बार में जाएगा, 8, और ये 1। अब ये और 2 से जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस में 1 है और 1 2 से डिविजिबल नहीं है। यानी अब हमें देखना है ये 3 से जाएगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि 8 और 1 को जब ऐड करेंगे 9 आएगा, और 9 3 से डिविजिबल है, यानी ये भी 3 से डिवाइड जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, 3 2 6, 6 हो गया। तो यहाँ 8 है, हम 6 लिए, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 2। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो 1 था अब ये कितना बन गया, 21। तो 21 कितने टाइम्स में आता है, 3 7 21। फिर ये 3 से जाएगा, 3 9 27। फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9। फिर जाएगा 3 1 3, ठीक। ये हम उसका प्राइम फैक्टर निकाले, जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर ही है। अब 108 का फैक्टर क्या क्या आया हमारे पास, 2 × 2 और 3 है, 3 टाइम्स, 1 3 × 3, ठीक। अब हम देखेंगे 162 का जो फैक्टर क्या क्या निकल के है हमारे पास, 2 × 3 है, 4 टाइम्स, 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मेथड से जब हम HCF निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर के फैक्टर में कौन कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है। जैसे कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। फिर 3 का ये जो पेयर, इसको ले लेते हैं, ये इसमें भी है, इसमें भी है। ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी एक 3 इसमें भी है, इसमें भी है। और कोई नंबर है क्या जो दोनों में कॉमन है, 2 और कहीं नहीं है, 3 और कहीं नहीं है, मतलब यही नंबर कॉमन है। ये जो नंबर कॉमन आया हमारे पास, यही जो नंबर है हमारा HCF बन जाएगा। इन पेयर में से एक 2 को लेना है, एक एक नंबर को लेना है। जैसे यहाँ से आ जाएगा 2 × यहाँ से 3 × 3 × 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27। और इसको जब करेंगे इसको आगे तो आ जाएगा हमारा 54। तो हमारा HCF कितना निकल के आ गया, 54, ठीक। अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, LCM। जब हम LCM निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। LCM जब हम निकालेंगे तब क्या करना है हमें, ये जो कॉमन जिसमें दोनों में आया है पेयर, इसमें से एक एक नंबर को तो लेना ही है। बाकी जो नंबर बचा रहेगा, यहाँ कौन कौन सा नंबर बचा है, 2 और 3, इसका कोई पेयर नहीं है, लेकिन इसको भी जब हम LCM निकालेंगे इसको भी साथ में ले लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल को लेना है। यहाँ हम तो यहाँ फैक्टर निकाले हैं, मल्टीपल में तो और नंबर आएंगे, ठीक है। तो इतना नंबर तो आएगा ही, यहाँ से 2, फिर इनमें से एक एक 3, 1 3 × 3 × 3, लास्ट में फिर आ जाएगा एक 2 × 3, हो गया। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 और 3 3 9, यहाँ भी 3 3 9,
यह 2 3 है, यह 2 3 9, ठीक। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9, 9 18 1। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा 324। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जब हम लोग एचसीएफ निकाले तो बस जो हमारा कॉमन है दोनों में, अगर यह 3 नंबर कोई 3 नंबर दिया रहता है या उसका भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते, उसको भी यहाँ लिख लेते, फिर तीनों में हमें वो नंबर कॉमन ढूंढना रहता है, ठीक है। तो उसमें से जो कॉमन नंबर है उसी को बस लेना है। लेकिन जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन नंबर को तो लेना ही है, साथ में जो नंबर हमारा बचा रहेगा उसको भी लेना है, तो हमारा निकल जाएगा एलसीएम। तो ऐसे ही प्राइम फैक्टर मेथड से इसको निकालना रहता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, थैंक यू।